बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रशीद शाकर नकीबी। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, मुजर्रब और आसान घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। ख़ासकर मेरे नाज़रीन, एक मेरा सब्सक्राइबर है कराची का, जिसने मुझे बहुत फरमाइश की कि बहुत सारे लोगों को ये मसला है, तो हकीम साहब आप ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो या ऐसा नुस्खा में दें कि जिसके इस्तेमाल से तमाम लोगों की जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाए। तो प्यारे नाज़रीन, मैं इसी सिलसिले में आज आपके लिए बहुत ही सादा और आसान नुस्खा लेकर आया हूँ, जो कि मादा तौलीद को गाढ़ा करने का है। आजकल क्योंकि मर्द हज़रात बहुत सी गर्म अशिया, बर्गर, शवारमा, ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, उसकी वजह से बहुत अंदर गर्मी हो जाती है, मसाले में गर्मी हो जाती है, जिगर मैदा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मादा तौलीद कम पैदा होना, उसके बाद पतला हो जाना, जल्दी रिलीज हो जाना, जिसको सूरत नज़ाल भी कहते हैं, वगैरह वगैरह जो मसले हैं वो हो जाते हैं। तो आज आपको मैं बहुत ही सादा और आसान नुस्खा बता रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आपका मादा तौलीद भी गाढ़ा होगा, आपके जो स्पर्म की कमी है वो भी बढ़ेगी और जो छोटे मोटे मसाइल हैं आपके अंदरूनी वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। तो नाज़रीन, सफ़ेद मूसली जो कि मर्दाना ताकत की दवाइयों में इस्तेमाल होती है, अगर आप इसको ये कहें कि ये मर्दाना ताकत की नुस्खों की बादशाह है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये बहुत ही सादा नुस्खा है, सिर्फ आपने एक ही चीज़ लेनी है, सफ़ेद मूसली इंडिया वाली। उसकी पहचान ये है कि जब आप पंसार के पास जाएं, उसको ऐसे तोड़कर देखें, जैसे टक की आवाज़ आती है, अगर टक की आवाज़ आए तो फिर आप लें, अगर टक की आवाज़ ना आए तो फिर आप वो ना लें। जो असल है वो थोड़ा महंगी मिलेगी आपको, और जो 2 नंबर है उसका रेट थोड़ा कम होगा। तो आप पैसों की तरफ ना जाएं, चीज़ अच्छी लें, मियारी लें, ताकि आपको उसका फ़ायदा भी ठीक तरीके से 100% होगा। तो आपने करना यह है कि सफ़ेद मूसली 50 ग्राम सफ़ेद मूसली आप लें, उसको पहले साफ़ सुथरा करें, उसको थोड़ी सी धूप लगाएं, उसके बाद उसको ग्राइंडर मशीन में खुद गर्म कर लें या पंसार सोर से आप उसका सूप बनवा लें, आपका नुस्खा तैयार है। तो नाज़रीन, आपको बताता हूँ मैं उसका तरीका इस्तेमाल, बहुत ही जो आसान है। आपने करना यह है कि 1 पाव आपने दूध ले लेना है, उसको हल्का सा गर्म करें और उसके अंदर आधा चम्मच ये आपने सूप डाल लेना है, उसको थोड़ा सा पकाएं और उसको जब ठंडा हो जाए, अगर आप उस वक्त नहीं खाना चाहते तो आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, रात को बना कर रख लें। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो सुबह बना लें, मगर यूज़ आपने सुबह खाली पेट ही करनी है। तो आप ये मुतवातिर इस्तेमाल करें 1 महीना। अगर जो शादीशुदा अफराद हैं वो हम बिस्तरी से परहेज़ करें, इंशाअल्लाह ताला तमाम को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर मिजाज का जो आदमी है वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है, उससे इंशाअल्लाह ताला 100% रिजल्ट मिलेगा। जो शुगर वाले हैं वो उसमें चीनी ऐड ना करें, और जो दूसरे अफराद हैं उसमें अगर थोड़ा सा शहद मिला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वो नहीं भी मिलाते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है, ये खीर सी बन जाती है। आप ये इस्तेमाल करें और इसके खाने के बाद आपने 1 घंटा बाद नाश्ता करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वॉक भी आपने साथ लाजमी करनी है, और गर्म चीज़ों को अल्लाह हाफ़िज़ कहना है, उससे परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये 1 महीना इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मादा तौलीदी है वो इतना गाढ़ा हो चुका होगा जैसे कि बहुत एक गाढ़ी चीज़ होती है। तो नाज़रीन, आप नुस्खा ये खुद भी इस्तेमाल करें और हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। यहाँ आपको एक बात मैं कहता चलूँ कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।
अगर आपको किसी बात की समझ ना आए, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आखिर में आपसे एक गुजारिश करूँगा कि खुदारा खुद भी नमाज़ पढ़ें, घर वालों को भी, अपने बहन भाइयों, बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों तमाम को नमाज़ पढ़ने की दावत दें। इसी में हमारी कामयाबी है। ये जो दुआइयाँ होती हैं ये सिर्फ एक वसीला होता है, बाकी शुआर में जानम अल्लाह है। तो खुद भी नमाज़ पढ़ें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आप किसी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।